आज हम मिलने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में 44वीं रैंक हासिल करने वाले छात्र धीरज राजपूत से। तो धीरज, आपको इस सफलता के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। तो धीरज, आपने जो 44वीं रैंक हासिल की है, तो आपके कुल कितने मार्क आए हैं? जो फाइनल आंसर की आई थी तो उसमें मैंने देखे थे, तो उसमें मैंने 135 सही थे और उसमें 15 गलत थे। मैंने सारे के सारे अटेम्प्ट किए थे, तो उसमें टोटल रॉ स्कोर बना था 262.5। 262.5। धीरज, आपने जो 44वीं रैंक प्राप्त की है, इसके लिए पढ़ाई में आपने किस प्रकार की रणनीति अपनाई? रणनीति तो सबकी सामान्य रहती है। मैंने इसमें सबसे पहले तो अपने फेवरेट सब्जेक्ट को ख़त्म किया था। उसके बाद जैसे जैसे मैं कंपटीशन में तैयारी करता गया, उसी हिसाब से एक्सपीरियंस हो गया है, फिर उसी के हिसाब से अन्य सब्जेक्ट भी मैंने ख़त्म किए हैं। तो धीरज, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रीजनिंग ही रहा है, क्योंकि वो ज़्यादा सरल होती है, तो मैंने सबसे पहले उसी को ख़त्म किया था। और सबसे ज़्यादा समय किस सब्जेक्ट को आपने दिया है? सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट की समय की बात की जाए तो मैंने जीके जीएस को ही दिया जाता है, क्योंकि उसी में ज़्यादा मतलब आपने जीके को सबसे अधिक समय दिया है जी। और आपका फेवरेट सब्जेक्ट रीजनिंग रहा है जी। सबसे कम समय आपने किस सब्जेक्ट को दिया है? मोस्टली लोग सबसे कम हिंदी को ही देते हैं, तो मैंने ये सीखा हिंदी को ही दिया है सबसे कम समय। तो हिंदी में आपका स्कोर क्या रहा है? मेरे 34 सही थे हिंदी में। 34 जी, 38 आते हैं शायद। 37 या 38 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 34 आपके ठीक थे, तो काफ़ी अच्छा स्कोर रहा है। तो हिंदी में ये जो स्कोर आपका अच्छा रहा है और आपने कम समय भी दिया, तो आपने कैसे क्या हिंदी की तैयारी की, क्या रणनीति बनाई कि आपने कम समय देने के बावजूद भी अच्छा खासा स्कोर किया है? सबसे पहले तो मैं गाइडेंस गुरु से विपिन सर पढ़ाते हैं हिंदी, तो मैंने उन्हीं से पढ़ी थी। सारे उन्होंने जो बताया तो उन्हीं को मैंने फॉलो किया है। मतलब विपिन सर ने क्लास में जिस तरीके से पढ़ाया, आपने उसी चीज को तैयार किया है। जी जी, ठीक है। नोट्स प्रोवाइड करवाए थे, तो उन्हीं से मैंने, बाकी एक्स्ट्रा कहीं से नहीं पढ़ा मैंने। अच्छा, आपने एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा, मतलब क्लास में जो सर ने कराया उसी का आपने नोट्स बनाया है और उसी को रिवाइज किया, कुल मिला के उसी नोट्स से आपने पढ़ा है। जी। अच्छा, आपने सबसे अधिक समय किसको दिया है? जीएस को दिया है। ठीक है। तो जीएस में कितना स्कोर रहा है आपका? जीएस में 30 सही थे उसमें। अच्छा, 30 सही थे जी। जीएस में भी अच्छा स्कोर रहा है जी। तो आपने अगर पूरे दिन में ओवरऑल देखा जाए, ठीक है, 24 घंटे में आपने अपनी पढ़ाई को कितना समय दिया है? मोस्टली 9 से 10 घंटे तो दिए ही हैं मैंने। अच्छा, इसमें ये कोचिंग का समय इंक्लूड है या कोचिंग का समय हटा के? नहीं, इसमें कोचिंग का भी समय इंक्लूड है जी। अगर देखा जाए तो 24 घंटे में कोचिंग का समय मिला के आपने 8 से 9 घंटे का समय जी अपनी तैयारी को दिया है। मोस्टली जब 12 घंटे कहते हैं झूठ ही कहते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा मतलब हो नहीं पाता वो। हाँ, तो आपने ये 44वीं रैंक हासिल किया 8 से 9 घंटे पढ़ाई करके, ठीक है। तो कुल मिला के अगर बच्चा अच्छे तरीके से पढ़े, ठीक है, तैयारी करे सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो ये रैंक हासिल कर सकता है जी। धीरज, आपने 44वीं रैंक हासिल की है, तो मैं पूछना चाहूँगा कि आपने तैयारी कब से स्टार्ट की थी? सर, मैंने 2021 में इंटर पास किया था, तो उसके बाद फिर मैंने ट्रिपल-सी की। फिर उसके बाद मेरे गांव के भाई थे एक, उनका अभी लेखपाल में हो गया है, तो उनके साथ ही मैंने संस्थान के जनवरी 2022 में ज्वाइन किया है। तब से मैं लगातार जो संस्थान में आ ही रहा हूँ। अच्छा, 2021 में आपने 12th किया है, तो धीरज आपकी एज कितनी है? अभी 20 ईयर्स ही है। अच्छा। क्योंकि मोस्टली 17 ईयर्स में हो जाता है इंटर। तो धीरज, 20 साल में आपने ये सफलता प्राप्त की है, तो यूपी कांस्टेबल का ये जो एग्जाम था, ये आपका पहला एग्जाम था या इससे पहले भी आपने कोई एग्जाम दिया है? यूपी पुलिस का तो ये पहले ही था, क्योंकि उससे पहले वैकेंसी आई नहीं है इससे पहले। लेकिन मैंने पहला एयरफोर्स का निकाला है, उसके बाद दिल्ली पुलिस का, और अभी जीडी में हाइट से फेल था, क्योंकि उसमें 170 मांगते, मेरी 169 थी। जो एयरफोर्स का आपने एग्जाम निकाला था, तो उसमें आप किस चीज से बाहर हुए थे? उसमें शायद मैं रनिंग नहीं थी। अच्छा, आपने वहाँ पे रनिंग नहीं कर पाई। इसके बाद आपने कौन सा एग्जाम निकाला था? दिल्ली पुलिस का था। दिल्ली पुलिस में, तो उसमें आपने क्या कमी रह गई? उसमें मेरा डीएल भी नहीं था, उसमें भी हाइट 170 मांगते हैं। अच्छा, उसमें आपकी हाइट कम थी और
और ड्राइविंग लाइसेंस भी आपके पास नहीं था। इसके बाद आपने कौन सा एग्जाम निकाला है? उसके बाद अभी एसएससी जीडी का था, वही निकाला था। एसएससी जीडी में क्या हुआ फिर? उसमें मेरी हाइट से बाहर कर दिया उन्होंने, 170। एसएससी जीडी में भी आपको हाइट से बाहर किया गया है। अभी यूपी, इसके अलावा और कोई एग्जाम आपने क्वालिफाई किया? नहीं, उसके बाद यूपी पुलिस का ही है बस। अच्छा, एसएससी जीडी में आपके कितने मार्क्स थे? 153.8 थे शायद। अच्छा, तो वहाँ पे कोई क्योंकि 153.8 मतलब काफी अच्छा स्कोर है जी, तो क्या मतलब कोई रैंक थी वहाँ पे भी कुछ इस तरीके की? उसमें रनिंग से ही बाहर किया तो उसमें फाइनल मेरिट में नाम आ नहीं पाया। तो वहाँ पे फाइनल मेरिट में नाम नहीं था जी। धीरज, तो एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो मेरे और मेरी टीचर्स टीम द्वारा आपको संस्थान में पढ़ाया गया, वो एग्ज़ाम हॉल में आपको कितने प्रतिशत तक देखने को मिला? मोस्टली पढ़ाया हुआ था लगभग 85 से लेकर 90% था, क्योंकि 10 से 15% जी के जीएस होती है, वो शायद किसी की नहीं आती है। तो ऐसा मतलब लगभग 80 से 85% आपको पढ़ाया हुआ मिला। अच्छा, जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिले तो हूबहू थे या मतलब उसी टाइप के थे? टाइप तो वैसे ही था, लगभग खाली संख्याएं चेंज थी और थोड़े बहुत क्वेश्चन इधर उधर थे, मैथ में जैसे रीजनिंग में। मतलब जो क्वेश्चन आपको मिले मतलब टाइप वाइज मिले, केवल संख्याएं चेंज थी जी। लगभग उसी तरीके के क्वेश्चन पूछे गए जो आपने कोचिंग संस्थान में आपको तैयारी कराई गई। जी जी। धीरज, आपका भाई भी आपके साथ में तैयारी करता था, तो उसकी रैंक क्या रही है? मेरे भाई ने भी 322वीं रैंक प्राप्त की उत्तर प्रदेश पुलिस में। अच्छा, आपके भाई ने 322वीं रैंक प्राप्त की। तो आप बड़े हैं या आपका भाई? भाई बड़ा है। आप जी। तो आप दोनों में मतलब कभी ऐसा होता था कि आप दोनों के बीच कोई कंपटीशन हो? मोस्टली होता नहीं था सर। अच्छा, तो आप ये बताएंगे कि आप दोनों में पढ़ाई कौन ज्यादा करता था? पढ़ाई तो भाई ज्यादा करते थे। अच्छा, भाई पढ़ाई ज्यादा करता था पर रैंक आपकी ज्यादा आई है। वो सर पेपर देने का भी होता है सर। अच्छा, एक पेपर देने का, पेपर को अटेम्प्ट करने का एक तरीका भी होता है कि किस तरीके से किसने अटेम्प्ट किया है। जी। तो आपको भी और आपके भाई को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, क्योंकि 322 भी एक अच्छी रैंक है जी। तो धीरज, आपने कहा कि एग्जाम देने का एक तरीका होता है, तो मैं जानना चाहूंगा कि आपने कौन सी स्ट्रेटजी अपनाई कि ये रैंक हासिल की आपने? सर मैंने ज़्यादातर ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड होता है, मतलब जो आपको उसमें लग रहा है कि ये वाले हो सकते हैं तो उसी पर आप जाइए, क्योंकि दो ऑप्शन ऐसे होते हैं जो एलिमिनेशन हो जाता है उसमें। तो अच्छा, मतलब जब कभी आपने देखा कि आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आपने क्या किया, ऑप्शन के जरिए चूज किया कि अगर ये आप आंसर नहीं है तो ये वाला हो सकता है जी। अच्छा, इसके अलावा और कोई तरीका मतलब जो एग्जाम हॉल में आपने और बच्चों के मुकाबले कुछ अलग किया हो? मैंने पहले तो उसमें जैसे सबसे सरल सब्जेक्ट उठाया, पहले हिंदी उठाया, फिर उसके बाद जीएस, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम लगता नहीं है तो यही वाला मैंने उठाया। और उसमें 80 क्वेश्चन थे लगभग, तो मैंने वो पहले लगा के फिर उसमें गोला भर लिया, जो नहीं आते थे उसको छोड़ दिया। उसके बाद मैंने मैथ लगाई, फिर उसके बाद रीजनिंग। आपने हिंदी और जीएस को पहले किया ताकि आप वहाँ पे समय बचा सकें, और फिर आपने मैथ को किया और सबसे लास्ट में जाके आपने रीजनिंग को किया। ये तरीका आपने अपनाया। तो धीरज, आपने ये जो रैंक हासिल की है इसमें गाइडेंस गुरु कोचिंग संस्थान का कितना योगदान रहा? जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया कि मैंने जब इंटर किया तो सबसे पहले यही संस्थान ज्वाइन किया था। तो उसके बाद जब मैं आया तो टीचर जो थे यहाँ के मतलब अच्छे से पढ़ाते थे, मतलब जो पढ़ाते थे पहले तो सारी की सारी थ्योरी करवाते थे, उसके बाद मैं उसकी प्रैक्टिस भी करवाते थे, जिससे मुझे मेरे मतलब सफलता में ज़्यादा मतलब योगदान रहा। मतलब टीचर क्या करता था कि आपको पहले थ्योरी तैयार कराता था, उसके अलावा उसका मॉक टेस्ट भी कराता था। जी ठीक है, इसके अलावा आपने नोट्स भी तैयार किए? जी, मैंने ये संस्थान जो सर पढ़ाते थे उन्हीं के नोट्स बनाए और उसका बहुत बार रिवीजन किया है मैंने। आई थिंक लगभग 10 से 11 बार तो किया ही होगा। इसके अलावा आपने कुछ पुस्तकों की भी आधार बनाया, जैसे ज़्यादातर बच्चे बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आपने भी क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए? जी, मैंने प्रीवियस ईयर किए हैं। उसमें जो मतलब मेरा क्वेश्चन गलत होते तो उसको मैं फिर उस पूरे टॉपिक को ही पढ़ता था। मतलब आपने भी प्रीवियस ईयर किए, जैसे प्रीवियस ईयर में कोई क्वेश्चन अगर गलत हुआ तो उस टॉपिक को आपने फिर से रिवाइज किया और आपने ढूंढा कि आपसे कहाँ पे गलतियां हो रही हैं। तो ये रैंक लाने में आपका अहम योगदान रहा इसका, गलतियों का। धीरज, आपने आगे भी कोई लक्ष्य बना रखा है
या फिर यहीं यूपी पुलिस तक ही रुकने का इरादा है आपका? मेरे भी और भी लक्ष्य हैं, जैसे कि अभी एग्ज़ाम 27 अप्रैल को बीपीओ का लगा हुआ है, उसके बाद एसआई की भी देखनी है, क्योंकि मेरी फेवरेट एसआई रही है ज़्यादातर। अच्छा, स्टार वाली। आपने मतलब एसआई को फेवरेट बना रखा है कि जी। आपने सोच रखा है कि कंधे पे 2 स्टार होने चाहिए। जी। धीरज, मेरी शुभकामनाएं हैं, आप ऐसे ही सफल होते रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सर।